जय श्री राम मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है कि द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी, मगर द्रौपदी पांडवों की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उन पांडवों की जो उसके अपने पति थे। इसका जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा के साथ चर्चा आरंभ करते हैं। दोस्तों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी मां काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था। एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने यह तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को यह ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर मौजूद है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया वैसे ही उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वो द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है। युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात था कि द्रौपदी मां काली का ही रूप है, इसलिए वो भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे। सुबह से चलते चलते भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं कि तभी रात 12 बजे वहां एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही ये नजारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी के सामने कहती है कि माधव मेरे सखा है और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। मैं चाहती हूं कि मेरा आधा खप्पर पांडवों के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि मां काली का ही रूप है। द्रौपदी की ये बात सुनकर भीम काफी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वो डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ है वो सब देखा है। वो इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर हमारे ही रक्त से भरना चाहती है। तब श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। भीम को मनाने के लिए सभी पांडुपुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे तो। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडु की 5 संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु, और इस प्रकार पांडवों की जान बच जाती है। दोस्तों, आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।